वालेकुम। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान शॉक टू सी ग्रैंड एंट्री ऑफ मोदी आफ्टर ह्यूज विक्ट्री इन बंगाल। हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल सो गया इसलिए स्टार्ट। ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। ग्रैंड एंट्री ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री एक अलग वेशभूषा में भी दिखाई दे रहे हैं। आज धोती कुर्ते में है प्रधानमंत्री आज, और साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री। ये लगी कि एक स्टाइल में आके इसका रीजन ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया। दृश्य नरेंद्र मोदी 50 साल में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी की सरकार आ रही है बंगाल के अंदर। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो। सर बहरहाल बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म का इलेक्शन था और किसी को उम्मीद नहीं थी जो कुछ हुआ, क्योंकि इतने सालों से तो ममता बनर्जी को हम सुनते चले आ रहे थे और अभी बीच में जो। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर न सिर्फ प्रसन्नता जताई है, बल्कि कहा है कि वह इस जीत पर पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हैं। जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्राइम मिनिस्टर मोदी की एंट्री देखने वाली थी। वह धोती कुर्ता पहनकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पहुंचे। सोशल मीडिया पर जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहरावे की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया एक्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा, पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। जनता की शक्ति जीत हुई है और बीजेपी की सुशासन की राजनीति सफलता हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। जनता ने बीजेपी को एक शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। लेकिन पहले आप बताइए कि ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि इतने जबरदस्त और बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है। शेख शाहजहां बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट, उसने यहाँ के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं और जब उसके ऊपर एलिगेशन है संदेश खली के अंदर कि हिंदू लेडीज का रेप किया हुआ है, उसके कोई एक्शन नहीं। आपको पता है उसकी बात कैसे निकल के आई थी? वहां पर एक छोटा सा कोई है ना, वो एक केस हुआ था, क्या कहते हैं, शारदा चिटफंड स्कैम। शारदा चिटफंड स्कैम का वो इंक्वायरी करने के लिए जब टीम जा रही थी तो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, तो उन्हें सीआरपीएफ की बटालियन कवर प्रोवाइड किया गया था, नहीं स्पेशल फोर्स प्रोवाइड की गई। वो स्पेशल फोर्स एक गांव में जाकर पहुंचती है तो उस गांव की लेडीज स्पेशल फोर्स के सामने रोने लग जाती हैं, शेख शाहजहां हमारा रेप कर रहा है, कुछ तो करो। वो सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने सीनियर्स को बोला, सीनियर्स ने जाके वहां पर थोड़ा सा वो किया और हायर अथॉरिटीज को बोला, तब जाके बवाल मचा और पिछले 10-12 साल से वो यही कर रहा था। और कोई एफआईआर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है, उस रेप के अंदर जितने भी कल्प्रिट्स थे उन सबको बचा लिया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा। और रेपिस्ट की जो मदर थी या फैमिली थी, उस रेप जो विक्टिम थी उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए देके कहती है बस हो गया। इस बार लेडीज के दिमाग में एक बात बैठ गई थी और पत्रकार पूछ रहे थे, एक लड़की कहती है हमारा अगर रेप भी हो जाए तो कुछ होगा थोड़ा ना, 10 लाख रुपए दे देगी दीदी, बात खत्म।
ममता बनर्जी 10 लाख रुपए दे देगी, रेप के बदले में हो गया काम। यानी रेप करो, रेप करने वाले को कुछ नहीं होगा, रेप जिसका हो जाएगा उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी वो दूसरा मैसेज ये दे रही है कि रेप करवाओ और 10 लाख रुपए ले जाओ। ये क्या कहाँ का जजमेंट है? आपको पता है जब भी बीजेपी ये लड़ रही होती थी या जो अटैक मतलब एफर्ट्स कर रही होती थी पिछले वाले इलेक्शंस में, जब भी इलेक्शंस होते थे तो कम से कम हमसे 100 से 150 बंदा मरता था बीजेपी का। बीजेपी के वॉलेंटियर्स को मारा जाता था जानबूझकर ताकि फियर फैक्टर क्रिएट हो। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया कि जेन्युइन वोटर जो होगा वही आएगा, ठीक है। और हिंदू जो है उसने भर के इसलिए वोट दिया क्योंकि एक मैसेज था, बांग्लादेश से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बंगाल में एक लास्ट ट्रेन है, कश्मीर से भगा दिए, बांग्लादेश बंगाल में वही आखिरी ट्रेन है हिंदूज के, वरना हिंदुओं को यहाँ से ही भागना पड़े। लेकिन सर अब जो इलीगल बांग्लादेश से आए क्या अब उन्हें निकाला जाएगा? तो हमारे दामाद थोड़ा ना जो अपने घर में उनको पालेंगे, कुत्ते हैं, इतने दिन से तो सर पाला हुआ था ना, इतने दिन से तो रखा था ना। वो जिसने पाल रखा था वो भी नहीं है, जिन्होंने पाल रखा था वो भी नहीं है। अभी हमारे देश के लिए भागेंगे यहाँ से? भाई क्यों आए थे, क्या कारण था यहाँ पे आने का, क्यों, क्या रीजन है? कोई एक रीजन जो वो यहाँ रहेंगे, मैं अपने बच्चे पालूंगा, मैं पड़ोसी के मतलब उसके वो हराम की औलाद जो उसको पालूंगा। भाई पड़ोसी अपने बच्चों को पालेगा, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। मेरे घर के अंदर जो है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, पड़ोस के वालों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जब तक कि पड़ोसी सही नहीं है, आप क्या तो निकालेंगे कैसे? आपको पता कैसे लगेगा इलीगल कौन है? आप क्या तो वो शाहीन बाग वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उधर से लेकर और अभी तक, हाँ वही वो शाहीन बाग वाले लड़ी तो इसलिए रहे थे कि जी सीए करेंगे, एनआरसी करेंगे, हाँ कर रहे हैं, और ऐसा एसआईआर वही था। एक बात बताओ, यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलते हैं? आपको फ्री राशन मिल गया, फ्री में बाकी सारी फैसिलिटीज मिल गई, 10-15 हजार रुपए आपको मंथली वैसे मिल गए, 5-7 हजार रुपए कम से कम मिल जाते, और छोटा मोटा काम मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। अच्छा, इनको पैटर्नेज देने वाले कौन होते थे? लीडर होते थे। और लीडर क्यों पैटर्नेज देते थे या प्रोटेक्शन क्यों देते थे? क्योंकि उनको वोट बैंक मिलता था। एक एक बांग्लादेशी 4-4 नकली वोटर आईडी कार्ड के दम पे 4-4 जगह वोट डाल देता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी वोट की पावर खत्म कर दी है। बेटा एक भी वोट नकली डाल के दिखाओ, तुम्हें हम बताएंगे। आधार कार्ड इनके खत्म कर दिए, राशन इनको मिलने वाला नहीं, नौकरी इनको मिलने वाला नहीं, जगह इनको मिलने वाला नहीं, और जहां झुकी तो के तोड़ दो। पहले सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट करती थी, नहीं इंसानियत के नाते। इस बार सुप्रीम कोर्ट भी कहती है यार ये इंसानियत के नाते तो हमारे देश को खा जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि गवर्नमेंट लैंड है, इसमें प्राइवेट का किसी का हक नहीं है, अगर वो हटाना है तो 50,000 लोगों को हटा दो, काम खत्म। क्यों आए हैं यहाँ? सिंपल क्वेश्चन, मेरे देश में कर क्या रहे हैं भाई? पड़ोसी ने ज्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है पड़ोसी के ज्यादा बच्चों को में से 2-4 को मैं अपने घर में जगह दे दूंगा। बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मेरे घर पे कब्जा कर लेंगे, उनको निकालना भारी पड़ जाएगा, मैं फटकने नहीं दूंगा आसपास, बाहर निकलो यहाँ से। सियासी सूरत हाल जी जिस तरह की चल रही है और जो हुआ है उसके ऊपर जो है ये वीडियो थी, और वो मोहतरमा पाकिस्तानी एंकर जो हैं अब वो बात कर रही हैं उनसे, और वो भी कोई सीनियर सहाफ़ी हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी जो है तजर्बा रखते हैं इन चीज़ों का, और वो इस चीज़ के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं कि जो वहाँ पे सिचुएशन हुई है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि ममता बनर्जी जी ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उनके इक़्तिदार में लोगों ने जुल्म ज़्यादती की है, लेकिन यहाँ पे एक और जुल्म ज़्यादती जो है वो निकल के आई है। ब्रूटल है भाई कि एक बस्ती में जो है उनके सियासी कारकुन जा रहे हैं और वो होल्ड रखते हैं, लोग उनसे वो मनोकामनाएं रखते हैं कि वो काम करें, हमने उनको वोट दिया है, हमारी मुश्किलात जो हैं वो उनका समाधान ढूंढें, उनको रिजॉल्व करके दें। और वो भाई इतना ब्रूटल काम के मतलब कि वो बच्चों के रेप करने, और अब से नहीं पता नहीं कब से वो सिलसिला चल रहा था, और जब भी बात ऊपर जाती थी, ऊपर तक तो ऊपर अप्रोच होती थी, तो ममता बनर्जी जो है वो कह लें कि सहायता करने के नाम के ऊपर, सिंपैथी जताने के नाम के ऊपर, वोट लेने के नाम के ऊपर, व्हाटएवर जो भी है, वो 10 लाख पकड़ा दिया, ठीक है, उन लोगों को,
और अब लोग बोलना शुरू हो गए कि यार एक इंसान जो है जुल्म सह सह के तंग आ जाता है। और वो जो है वो एक लड़की जो है उन्होंने जैसे बयान दिया, हमने सुना नहीं है, इनके मुंह से सुन रहे हैं, तो अभी वीडियो क्लिप या ऐसी कोई विजुअल हमने देखा नहीं है। और लेकिन वो कह रहे हैं कि एक लड़की जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बोल रही है कि ये ऐसे करते हैं कि मतलब आपने जब कुछ करना है 10 लाख लेने हैं तो आप रेप करवा लें अपना। सीरियसली इतनी हद तक मतलब वो चीज़ जा चुकी है, जहर जो है इतना नसों तक फैल चुका है और ये लोग नोटिस ही नहीं ले रहे। और इन लोगों की हुकूमत जब तक थी, ये ममता बनर्जी, इनके लोग जब तक थे, नावान तो वो चेंज होंगे, अब उन्हें पता चलेगा। लेकिन उनने हर किस्म की दो नंबरी की हुई है भाई। मतलब वही होल्ड किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में गद्दी नशीन वाला सिस्टम होता है कि एक फैमिली टर्म चल रही होती है, उनके अंडर होता है जुल्म ज्यादती हो रही है, दो नंबरी कर रही है, अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अपने उस एरिया में। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कर रही थी, इतना ब्रूटल जो है फैसला। अब ये एक चीज़ जो है वो निकल के बाहर आई कि वहाँ पे वो लोग गए, आर्मी ऑफिसर्स थे, वो वहाँ पे गए, उनमें से एक ने देखा तो उसने नोटिस किया और जब वो वार्तालाप हुई तो पता चला कि ये सिलसिला तो कब से चल रहा है। अब वो हाई कमांड को जो है वो नोटिस भेज रहा है, उनसे बात कर रहा है, तो तब जाके ये मसला रिजॉल्व होना शुरू हुआ, तब जाके वो सामने आना शुरू हुई बात। फिर वही रेप केस और वो सारा सिलसिला हुआ। वेस्ट बंगाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मेजरली राइट जो है, मेजर गौरव आर्या जो है, उन्होंने भी लव जिहाद और इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी, वो वेस्ट बंगाल की थी। और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पक रही थी। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वेस्ट बंगाल में ही हुए थे वो धरने और वो जो प्रोटेस्ट हुए थे कोई, मेरे ख्याल में हाँ उधर ही हुए थे ना, उधर ही हुए क्योंकि थे। आए रोज रेप होते थे लड़कियों के शाहीन साथ। बाग कह रहे हैं हाँ हाँ शाहीन बाग में हाँ हुए हैं ना, आए रोज लड़कियां बेचारी जो है उनके साथ रेप होना, उसके बाद हिंदू लोग जो है उनके घरों को जलाना, उनको घरों से जो है वो पीड़ित करके वहां से भगाने की कोशिश करना। तो हिंदू जितने भी थे उनको लग रहा था कि उनके पास आखिरी चांस है अपने आप को वहां पर बचाने का। नहीं तो जिस तरह से कश्मीर में उनके साथ हुआ कि जितने भी हिंदू पंडित थे उन बेचारों को वहां से निकलना पड़ा, तो ये चीजें जो है उनको दोबारा ना देखनी पड़े, तो उन्होंने अपने एक कहने के अधिकार है उनके पास, उस चीज का सही से इस्तेमाल किया है और अपना हक जो है अब उनको मिलेगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि घुसपैठिए जितने भी हैं उनको निकालना चाहिए, तो बिल्कुल अब वो तो निकलेंगे भाई, क्योंकि उनको निकालना जरूरी है। वही तो असल मेरे ख्याल में क्राइम की जड़ है ना, क्योंकि क्राइम करते हैं तो उनका रिकॉर्ड को नहीं होता, इसलिए उनका पता नहीं चलता, तो उन सब लोगों को भी यहाँ से भगाया जाएगा। जुमला इन्होंने वैसे ठीक यूज़ किया बीच में भाई साहब ने, कि वो एक एग्जांपल ही दिया है इन्होंने। उन्होंने कहा भाई हमसाये के अगर 10 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं तो वो मेरे घर में आ जाते हैं, वो उसका मसला है। उसने मतलब वो कंट्री को दूसरे को जो है वो कह रहा है कि हमसाया कंट्री जो है वहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं मेरी कंट्री में, क्यों आ रहे हैं। ये सवाल गवर्नमेंट से भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ पे होल्ड कर रही थी ममता बनर्जी, तो उनको देख उन्होंने एक जो है वो ड्रामा रचाया हुआ था इंसानियत का और ये चीज़ का, तो उन्होंने बेनिफिट उंगलियों के ऊपर गिनवा दिए कि ये बेनिफिट उनको मिलेंगे। तो भाई वो आके तो बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक बंदा 4-4 वोट डाल रहा है। तो वोट किसको चाहिए भाई? वो पार्टी जो बहुत कमजोर है, कर कुछ नहीं रही, किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, इन लोगों की सपोर्ट के थ्रू वो दोबारा उसी इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं और फिर होल्ड करना चाह रहे हैं। SIR पे वीडियो बनाई थी ना, SIR वो यही हुआ था ना कि जो इलीगल हैं या जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनके वोटर आईडी जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, उनके नाम बीच में से खत्म कर दिए गए थे, जिसकी वजह से टर्नओवर जो है वो 92% रहा है, उससे भी ऊपर रहा है इस दफा वेस्ट बंगाल का। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो जो 4-4 वोट डाल रहे थे उनके वोट खत्म। तो बाकी जो उस वक्त किसी को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, पहले की बात है कि हिंदू लोगों को जो मुखालफ होते थे उनको जो है वो वोट नहीं डालने दिया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, बीजेपी के कारकुनों को मारा पीटा जाता था या किसी दूसरी पार्टी के। तो इस दफ़ा CRPF जो है उन्होंने ड्यूटी निभाई है वहाँ पे, मैंने सुना है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ड्यूटी निभाई है और टर्नओवर जो है वो 92% से भी ज़्यादा रहा है इस दफ़ा। तो अपना उसके अलावा जो है SIR की वजह से जो इलीगल थे उनके वोटर आईडी ही कैंसिल हो गए थे, वो वोट डाल ही नहीं पाए, तो वो उनका नाम ही खारिज हो गया था।
तो जिस वजह से टीएमसी जो है वो, ये भी एक वजह है कि वो हार चुकी है। अगर वो सारा कुछ होता तो जाहिर है टीएमसी को वही वोट दोबारा पड़ते दोबारा पढ़ और लेंगे। वही सारा सिलसिला होता तो टीएमसी ही जीतनी थी। तो बाकी एक मेन रीजन यही है कि जो रेप होते थे वहां पे, और रेप होने के बाद उनको दबा दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। और ये लोग भाई नोटिस करते हैं, चाहे कोई भी किसी भी धर्म से तल्लुक रखता हो भाई, ये चीज नोटिस करता है कि अगर आज उसके साथ ज्यादती हुई है, कल को हमारी बच्चियों के साथ भी ज्यादती होगी तो गवर्नमेंट तो उसको दबा देगी। जो बच्चियों वाला है ना, जिसमें थोड़ी सी भी गैरत है भाई, उसको इस चीज से लेना देना है। जाहिर बात तो है। जिनको, जो बगैरत है ना, जिनको लेना देना नहीं है, उनके सामने चाहे जो मर्जी हो जाए, उनको यही लगेगा कि ओ जी ये ड्रामे कर रहे हैं, ये पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, ये वो इसलिए कर रहे हैं। मतलब जिन बेचारों के साथ ज्यादती होती है उन्हीं पे ही जो है वो आवाजें कसना शुरू करते हैं, जो बगैरत लोग होते हैं। तो जो जिनमें थोड़ी सी बहुत गैरत होती है, चाहे किसी भी धर्म का हो ना, थोड़ी बहुत भी गैरत उसमें बची हो, उसके घर भी बचियां हो, तो भाई उसको नजर आएगा कि किसी बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, उसको पैसे दिया जा रहा है, उसको डर लगेगा एक कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोले तो इसने मारना है, मेरी भी घर में बच्चियां हैं, तो भाई वो भी उसके खिलाफ वोट दे के आया होगा, टीएमसी के खिलाफ। तो भाई पहले वो अपने घर में अपनी बच्चियों का देखेंगे, अपने महिलाओं का देखेंगे, कोई भी हो। तो अब यहाँ पे यकीन करें, एक बहुत पहले जो है वो एक केस हुआ था छोटी बच्ची के साथ, तो उस वक्त यकीन करें पूरा गांव जो है, जो गैरत रखता था ना, वो उस बच्ची के साथ खड़ा था। अगर उनके सामने उस मुजरम को ले आते तो भाई इन्होंने नोच देना था सबने, समेत हमारे भी, हमें भी इतना गुस्सा था। हालांकि वो हमारी बच्ची नहीं थी, लेकिन हमें पता है कि भाई कल को हमारी बच्ची भी उस जगह हो सकती थी। तो जो जिनमें थोड़ी सी भी गैरत नहीं थी ना, बगैरत थे जो, वो जो है वो बीच बीच में जो है वो उस मुजरम का भी साथ देते रहे। तो ये चीजें होती हैं कि जिनमें थोड़ी बहुत भी होती है ना शर्म या गैरत, वो भाई इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उस वक्त नहीं उठा पाते तो उनके पास, इंडिया में हमने पहले भी कहा कि इंडिया के पास वोट का इख्तियार है, उनके पास एक हथियार है, उनके पास एक ताकत है। वो भाई वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन हो और हम जाके वोट डालेंगे इस चीज के खिलाफ। तो उन्होंने भाई आज वोट डाला और आज बीजेपी को जीत लाई। एक वो शाहजहां, शेख शाहजहां की बात कर रहे हैं कि वो वहां का एमएनए का एमपीए था, तो वो 10 साल से जो है वो बच्चियों को नोच रहा था वहां पे। और वहां पे अगर तफ्तीशी कोई जाती थी तो वहां पे उनको रोक दिया जाता था, उनको मारा जाता था। लेकिन इस दफा जो है वो उनके साथ जवान के, आर्मी के, तो वो उस वजह से जो है वो वहां तक पहुंच पाए उस एरिया में। और वहां पे जो है उन्होंने रो रो के बताया कि जी हमारे साथ, हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती होती है। तो भाई वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता रसूख वाले जो हैं। तो जो एक कॉलेज वाली बच्ची के साथ जो है, डॉक्टर के साथ जो है जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसका रेप किया गया, तो उसकी आवाज दबाई गई और सिर्फ 10 लाख रुपए उसके घर वालों को दे के मुंह बंद करवा दिया गया। तो ये तो हिसाब है। तो फिर लोगों के भी के अंदर गुस्सा है भाई, वो वोट वाले दिन निकलेगा, क्योंकि वैसे वो बोल नहीं पाते। क्योंकि हम भी अगर वैसे बोलेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। एक बात है, यहाँ पे अगर कोई जुल्म हमारी तो ज्यादती वोट की होती भी है वक़्त नहीं है। तो हमारे तो वोट की भी वो कदर नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, यकीन करें, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इंडिया में वोट की भाई वैल्यू है। इंडिया में जो है इलेक्शन का वेट किया गया, जो नहीं बेचारे बाहर निकल पाए, तो वो उन्होंने वोट के थ्रू जो है वो अपना आप बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। तो वो यही चाहते हैं इंसाफ हो वहां पे, वहां पे किसी का जुल्म ज्यादती ना हो, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने जुल्म ज्यादती की, जो कि काफी सारे ये वाकयात आए हैं सामने। तो बेशक वो ममता बनर्जी ठीक होंगी, वो खुद से जो है हमदर्दियां भी करती होंगी लोगों के साथ, इंसानियत के लिए भी आवाज उठाती होंगी, जो भी करती होंगी, हमें इसे लेना देना। हमारे सामने जो आया था वो आया था, वो कॉलेज वाली जो लड़की का रेप हुआ था और उसके सबूत मिटाए गए थे, और ममता बनर्जी की हुकूमत के दौरान। तो हमारी नज़र में वो गवर्नमेंट जो है वो, या ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, वो उसी वक्त एक किस्म की समझने के नीचे ही हमारी नज़रों में गिर गिर गई थी कि उसको साथ देना चाहिए था। एक औरत होके, एक औरत के साथ ज्यादती हो रही है तो उसका साथ देना चाहिए था। उसके जो मुजरम है उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए थी, चाहे वो कोई इनके रिश्तेदार ही क्यों ना होते। ये चीज होती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। आज अवाम ने बता दिया कि भाई नहीं करना तो फिर आप भी जाएं।
इस पे कोई और आएगा, शायद वो हमारी जो है दाद रसी सुने। तो उसके बाद SIR का भी एक कमाल है कि वोट जो नकली वोट थे, जाली वोट थे, जो इलीगल वोट थे, उनको बीच में से ख़त्म किया गया। तो जिस वजह से भी जो है वो एक टर्नओवर जो है वो बेहतर रहा और लोगों ने वोट डाले और ज़्यादा बीजेपी को मिल गए। ये रीज़न भी है और एक रीज़न ये भी है रेप वाला। और जो घुसपैठिए वहाँ पे घुसे हुए हैं भाई, वो इंडिया इख्तियार रखता है उनको बाहर निकालना, बांग्लादेशियों में म्यांमार के हों या रोहिंग्या जो भी है उनके हों, तो वो उनको निकालना भाई इंडिया इख्तियार रखता है और इंडिया निकालेगा। या अगर वो नहीं पहचान में आते तो भाई उनको या नहीं निकलते, जुल्म ज़्यादती करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात कही है कि उनको जब नौकरी नहीं मिलेगी, उनको जब रहाइश नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कारोबार नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आप खुद ही मजबूर होकर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये भी तरीका ठीक है वैसे। तो बहरहाल ये देखना तो यही है ना कि अब बीजेपी वहां पे क्या मतलब के काम करती है। अगर बीजेपी ने भी वही काम रहा, वही सारा कुछ रहा जो पहले था, एक बात है, तो फिर तो अगली दफा फिर बीजेपी ने कोई और को आजमाएगी अवाम। लेकिन बीजेपी की उम्मीद तो है कि बीजेपी जो है पीछे मोदी जी हैं और उनकी टीम है, बेशक वहां पे जो एक किस्म का कैंडिडेट है जो चीफ मेरे ख्याल में बनेंगे बंगाल के, तो वो क्या काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन ऊपर जो बैठी हुई इक़्तिदार है या पार्टी है वो काम करवा लेगी, तो उम्मीद तो है भाई। तो बहरहाल फिर से हमारी तरफ से पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी आरजे रौनक पे रिजल्ट पे, इसलिए जो है वो यहाँ पे रिजल्ट की इतनी बात नहीं की, तो वो पिछली एक वीडियो है उसमें की थी। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से बीजेपी को शुभकामनाएं कि वेस्ट बंगाल में अपने झंडे गाड़ दिए हैं उन्होंने, तो मुबारकबाद बनती है क्योंकि लोगों ने चुना हुआ है ना, इलेक्टेड है। या तो ना कोई मतलब कि सिलेक्ट होके आए हूँ जी, ये है जी, हमने इन्हीं को बनाना है, बीजेपी ने जोर जबरदस्ती बिठा दिया हो, तब हम भी बात करें कि भाई ये ज्यादती है मतलब बंगालियों के साथ, ये ज्यादती है वेस्ट बंगाल के साथ। लेकिन लोगों ने, वहाँ के वेस्ट बंगाल के लोगों ने चुना है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ बेहतर होगा वहाँ पे। और जो इन्होंने एक बात की थी ना कि कश्मीर से निकाल दिया हिंदू को, मतलब के, तो उसके बाद और भी कुछ मेरा स्टेट का नाम ले थे, पाकिस्तान बांग्लादेश के भी नाम लिया, और अभी कह रहे थे कि आखिरी ट्रेन भी निकलने वाली थी वेस्ट बंगाल से भी, मतलब कि बस थोड़े से रह गए हैं, वो भी निकल जाने थे हिंदू। तो ये चीज़ वो कह रहे थे असल में। तो अब बीजेपी आ गई है तो अब नहीं निकलेंगे, तो यही चीज़ वो कह रहे हैं। बहरहाल जी देखते हैं कि कैसे हालात होते हैं वेस्ट बंगाल के अब, और वेस्ट बंगाल में ये चीज़ें रुकती हैं या नहीं रुकती है। जो रेप वाला है भाई, रेप वाला किसी भी किस्म से, किसी भी तरफ से जो है कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इन जैसे दरिंदों को ना भाई चौक में लटकाना चाहिए, इनको नपुंसक कर देना चाहिए, जो भी कर सकते हैं कर देना चाहिए। जो रेप करते हैं किसी की जिंदगी उजाड़ के रख देते हैं, तो इनके साथ कोई हमदर्दी किसी किस्म की भी नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं जी आगे हालात कैसे बनते हैं अब। बिल्कुल जी। और एंट्री पे तो बात ही नहीं की, जो मेन वीडियो थी भाई, एंट्री जो की गई है और जो कुर्ता और धोती पहनी गई है, वाकई जी लाजवाब, बहुत अच्छी ड्रेसिंग लग रही थी, खूबसूरत थी, इसमें कोई शक ही नहीं है जी, खूबसूरत लग रही थी। मैं देख रहा था शुरू में, बड़ी अच्छी लग रही थी उन पे, ये सूट कर रहा था। दमदार एंट्री थी और नो डाउट काफ़ी अर्से बाद हमने जो है उनको जो है, क्योंकि वो कुर्ता पजामा जो है वही ट्रेडिशनल जो है एक लिबास जो है हमने देखा है, लेकिन नाउ ऑन भाई धोती में सेलिब्रेशन तो बनती है भाई, और एंट्री दमदार किस्म की थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का भाई चर्चा था। बिल्कुल, वो भाई ओल्ड भी करना था और डिफरेंट तरीके से भी करना था। तो भाई एक ट्रेंड जो है वो भी चल पड़ा। अब हो सकता है बहुत सारे लोग जो है इस धोती कुर्ता जो है, इस ट्रेडिशन, इस ट्रेंड को जो है फॉलो करें, और ज़बरदस्त यार, क्या बात है। और अगेन मुबारकबाद, होप सो कि वहाँ के हालात बेहतर हों। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़, पीस।